फट्टे में टांग अड़ाने वाली बात हो रही है भाई। आप लोग फट्टे में टांग ज्यादा अड़ाओ हो और काम नहीं करने देंगे केजरीवाल को। देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मुंडका विधानसभा में इलेक्शन का जो ये दौर चल रहा है, उसी की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और थोड़ी ही देर में मुंडका विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र दराल जी, उनसे कुछ कड़वे, कुछ खाते, कुछ मीठे सवालों के साथ जो है संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। अरे भाई, मुंडका विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के मजबूत दावेदार, मजबूत प्रत्याशी गजेंद्र दराल जी को बड़ी मुश्किल तय भीड़ में काट के ले आए हैं, क्योंकि निजामपुर गांव से हम निकले हैं और ग्रामवासी गजेंद्र भाई, गांव वाले ने बड़ी मुश्किल तक पेंडा छोड़ दिया, आपका चारों तरफ से घेर लिया था आपको। देखिए, ये मेरे युवा साथियों का प्यार प्रेम है जी, और मोदी जी के प्रति विश्वास है। ये जो आज इनके चेहरे पर एक खुशी, वो मेरे कारण नहीं, ये जो सिंबल, जो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, जिसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात मेहनत कर कर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं, ये उसकी देन है। जो युवाओं के लिए वो एक सोच लेके चले हैं कि मैं अपने युवाओं को खेलों में सर्वप्रथम स्थान पे लेके जाऊं और 1 लाख युवाओं को। ये देखो भाई, तुम देख सको हो निजामपुर गांव में फिलहाल गांव की जो माताएं बहनें किस तरह से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। इंटरव्यू बीच में छोड़ना पड़ा हमने, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये है भाई जो जुनून है, जो प्यार है ऑडियंस का और समर्थकों का। आज भाई नीचे उतरिया, आजा। फिलहाल ये जो आशीर्वादों का जो दौर है, जो गाँव की महिलाएं तब पूछा भी गए, आगे से आओ जी, क्या लगा आपने गजेंद्र जी के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं और गांव में आए हैं, आपके आशीर्वाद इनको मिलने लग रहा है? हाँ, मल्ला नहीं गए, बन गया नुमान आशीर्वाद। और आज तक ही बूढ़े हो लिए, फूल तक कितने आ रहे गए नहीं है। हाँ, आज तक भी कोने नहीं आ रहे थे, इससे गेला रहेंगे। हाँ, सुनिए, जो ये इनका विश्वास, भरोसा और उम्मीद है, फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पर खरा उतरूं, अपनी इन मात्र शक्ति को कभी कमजोर ना पड़ने दूं। गांव में तेरी याद आ गया, कदे भूल गए। हाँ, बस आज हमें ना याद कर रहे हैं ना, तो हमने भी तुम याद करियो। बस ये 2 ही बात है, हर तेरे हाथ तक काम बना। गजेंद्र भाई को आशीर्वाद दे दिया है माता जी ने और जो गांव की महिलाएं हैं, और ये मिलने का जो दौर है कंटिन्यू चल रहा है। से गांव टू गांव, डोर टू डोर जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो बड़ी मुश्किल से लोग लिकड़न दे हुए हैं। तो गजेंद्र भाई, लोगों के बीच में जाना तो आसान है, लिकड़ना बहुत मुश्किल हो जाए आपके लिए। देखिए, ये उन लोगों का मुझ पर एक विश्वास, और सबसे बड़ा विश्वास मोदी जी के ऊपर। आज लोगों को उम्मीद है कि इस दिल्ली का अगर कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जो 10 साल तक इन भ्रष्टाचारियों ने इस दिल्ली को लूटा है, मेरी मात्र शक्ति के साथ जो योजनाएं उनको ना देकर उनके साथ छलावा किया है, कपट की है, तो ये समय आया है अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का। लेकिन गजेंद्र भाई, जो मान लो मौजूदा में सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी है, जो वो काम नहीं कर पाई, इसके आरोप जो है वो सीधा सीधा आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। अगर भाई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो काम नहीं करने दे रहे, या फिर एलजी के ऊपर आरोप हैं, वो फट्टे में टांग अड़ाने वाली बात हो रही है भाई। आप लोग फट्टे में टांग ज़्यादा अड़ाओ हो और काम नहीं करने देंगे केजरीवाल को। देखिए, उस व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है काम करने की। ये तो एलजी का सिर्फ बहाना है, वरना दिल्ली के अंदर काम तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं? जो ये लोग व्यक्तिगत होकर जहाँ जहाँ ये लोग अपना व्यापार साधते हैं, वहाँ पर रोड कैसे बन रही हैं? धर्मपाल लाकड़ा ने कितनी सारी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियल एरिया में रोड बनवाई हैं। वो वहाँ बनवाई हैं जहाँ उन्होंने 1-2 प्लॉट खरीदे ताकि उन प्लॉटों के रेट बढ़ सके। उन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं, उन्होंने रोहतक रोड नहीं बनवाना था, जनता भाड़ में गई, अपना विकास होना निश्चित है, बस ये उनका लक्ष्य था। यानी कि भले बाढ़ में जाए जनता और अपना काम बनता। जन महल कैसे बन गया, उसका जीता जागता उदाहरण है कि इतने 100 करोड़ रुपए लगाकर जब दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही थी, दिल्ली के जन जन को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तब उस व्यक्ति का आलीशान महल बन रहा था। दुर्भाग्य की बात है दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। तो ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को दिल्ली से इस बार ये मेरी मात्र शक्ति उखाड़ कर फेंकेगी, उन्होंने प्रण लिया है, संकल्प लिया है। तो गजेंद्र भाई, जिस तरह फिलहाल मुंडका विधानसभा की अगर मैं बात करूं, तो कितने गांवों का आप दौरा डोर टू डोर कर चुके हैं और किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? देखिए, लगभग जाना तो हर गांव में हो चुका और फिर दोबारा लगातार जा रहे हैं।
और प्यार भरपूर मिल रहा है। गांव के लोगों ने ठान लिया, एक आक्रोश है लोगों में कि जो एक आम नागरिक बनकर और एक खास नागरिक कैसे बन गया इतनी जल्दी, 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो लोग अब इसकी बातों को पहचान चुके कि ये झूठा है, मक्कार है और ये कट्टर बेईमान है। तो इसलिए इस बेईमान का इस दिल्ली से बाहर निकलना निश्चित हो चुका। और आप देखना कि 8 तारीख को डबल इंजन की सरकार बनकर इस दिल्ली का विकास होना सुनिश्चित होगा। चलो फिलहाल जो है गढ़ी गांव में हम पहुंच गए हैं और हम देख सको किस तरह से नेताजी का इंतजार में बड़ी बेसब्री से गढ़ी गांव के जो लोग हैं वो इंतजार करने लग रहे हैं। और जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार, उसकी जो तस्वीरें हैं वो तो हम देखने लग रहे हो। और गांव गलियों चौराहों से किस तरह से गजेंद्र दराल को ज़बरदस्त समर्थन की ये जो तस्वीरें हैं वो तो हम देखने लग रहे हो। बड़ी बेसब्री से काफ़ी देर से लोग आड़े इंतज़ार करते नजर आए।